गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, मानव पर्यावरण के बारे में। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना दिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसे फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में क्या होता था कि जो इंसान था उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी प्रकृति के आसपास की जो चीज़ें थी उनको बना के अपने लिए बनाता था। फिर धीरे धीरे उसने मतलब अपने लिए तो बनाने ही लगा, साथ में उसने सोचा कि चलो ये अपने लिए बना रहा हूँ, साथ में दो चार लोगों के लिए और बना देता हूँ। तो फिर जब ज़्यादा होने लगा उत्पादन, तो फिर उसने इधर उधर उसको जो है बेचना और व्यापार करना शुरू कर दिया। अब पहले जो व्यापार हुआ करता था वो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफर में होता था कि अगर मुझे जैसे चावल की ज़रूरत है और मैंने गेहूँ उगा रखा है, तो मैं चावल वाले के पास जाऊंगा और उसको मतलब मैं चावल वाले के पास जाऊंगी और उसको बोलूँगी कि आप मुझे चावल दे दो और मेरा ये गेहूँ आप रख लो। लेकिन हर बारी ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्या पता सामने वाले को ज़रूरत ना हो गेहूँ की। तो पहले ये जो था ये एक्सचेंज ऑफर हुआ करता था, जो कि ज़्यादातर जो है कंपैटिबल नहीं था। तो जैसे अगर हमें ज़रूरत है तो सामने वाले को ज़रूरत है कि नहीं, ये भी आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता था। तो पहले एक्सचेंज ऑफर होता था। फिर उसके बाद देखो, इसको बोलते वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब धन नहीं होता था, इसमें चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। सेकंड है, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब क्या है कि मुद्रा जब बन जाती है किसी देश की या किसी जगह की, तो वो उस पर्चे या तो ये हम नोट यूज़ करते हैं ना, तो वो एक तरीके से पर्चा ही है सरकार का कि इतने रुपए जो है आपको दिए जाएंगे। वो लिखा होता है ना, मैं धारक ये वादा करता हूँ कि मैं इतने रुपए अदा करूँगा, इस पर नोट पे लिखा हुआ होता है। तो ये जो नोट है ये एक तरीके से सरकारी एक स्टैम्प है कि आपको इतने रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मुद्रा के आने से जो है वस्तु विनिमय यानी कि चीज़ों की अदला बदली जो है वो उसकी प्रणाली, जो ये जटिल प्रणाली थी कि अब ऐसे इंसान को ढूंढो कि मेरी चीज़ की उसको ज़रूरत हो और उसकी चीज़ को की मुझे ज़रूरत हो, तो ऐसी प्रणाली को जो है मतलब बहुत टाइम लग जाता था इसमें चीज़ बेचने में। इसमें तो सीधा सीधा बस चीज़ बेचो और पर्चा ले लो, यानी कि नोट ले लो और सिक्के ले लो। तो ये जो प्रणाली है ये ज़्यादा सफल रही। लेकिन आजकल तो इससे भी ज़्यादा कुछ आ गया है। आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कुछ भी खरीदना है तो बस वो ऐप खोलो और उसमें से चीज़ें सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करो और घर पे चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो आजकल प्लास्टिक मनी चल रहा है, ई मनी भी बोल सकते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है। तो मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। अब ये मानव पर्यावरण के कुछ एग्जाम्पल है, देखो ज़रा। एक तो बैंक हो गया, आर्थिक बैंक। ठीक है। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसों से रिलेटेड चीज़, आर्थिक बोलते हैं उसे शुद्ध हिंदी में। ये हो गया धर्म, ये समुदाय। सबसे पहले आता है परिवार, अपना परिवार, फिर उसके बाद व्यक्ति और फिर ये पूरा देश यानी कि राजनीतिक स्थिति, ये समाज, शिक्षा, ये सब जो हैं आपके पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है। तो अब ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मानव पर्यावरण का हिस्सा है भाई। ये सारे जो है ना, ये सारे एग्जाम्पल है मानव पर्यावरण के। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब एक तालिका में लिखा हुआ है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। लॉकडाउन में कौन कौन कार्य कर रहे थे? एक तो डॉक्टर्स कर रहे थे। ठीक है। तो ये डॉक्टर आप यहाँ लिखोगे। एक कार्य कर रहा था बैंक, आर्थिक बैंक, इसको भी आप यहाँ लिखोगे, लॉकडाउन में जो कार्य कर रहा था।
और कौन कार्य कर रहा था? राजनीतिक स्थिति कार्य कर रही थी, ठीक है। बार बार जो है मीटिंग्स पे मीटिंग्स लिए जा रहे थे और राजनीतिक मीटिंग्स हो रही थी, ऑनलाइन वर्चुअली हो रही थी, लेकिन मिल तो रहे थे सारे लोग और ये फैसले ले रहे थे कि देश को कैसे चलाना है, कैसे लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, इस तरीके से, ठीक है। और भी कौन कौन काम कर रहा था? जो डॉक्टर समुदाय काम कर रहा था, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और साथ में पुलिस पुलिस कार्य कर रही थी, पुलिस समुदाय, ठीक है, पुलिस भी लिख देना। ये सब मतलब कार्य कर रहे थे जो सारे, ठीक है, उन सबको लिख देना। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर रहा था। अब कौन कौन कार्य नहीं कर रहा था उस टाइम पे? एक तो धर्म, मतलब सारे मंदिर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, ठीक है। और परिवारों को घर पे रहने को बोल दिया था। और कौन कौन कार्य नहीं कर रहा था भाई? फैक्ट्री लिख सकते हो, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था ना थोड़ी दिनों के लिए। और साथ में दुकानें बंद कर दी गई थी लॉकडाउन में पूरी तरीके से। और एक ये विद्यालय हो गया आपका, ठीक है, ये भी यहाँ लिख सकते हो कि ये भी बंद कर दिए गए थे। तो आपको जो जो याद आए वो सारा, जो जो काम नहीं कर रहे वो इसमें लिख देना और जो काम कर रहे थे वो इसमें लिख देना। इसमें तो कोरोना वॉरियर्स के बारे में लिखोगे आप, और इसमें जो है वो जो काम कर रहे थे वो कोरोना वॉरियर्स ही थे भाई, कोरोना के टाइम में बाहर निकल के काम कर रहे थे। और जो काम नहीं कर रहे थे वो यहाँ पर लिख देना कि फैक्ट्रियाँ बंद थी, दुकानें बंद थी, विद्यालय बंद थे और ये सब चीज़ें बंद थी, तो भाई ठीक है, ये यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके ये सूची तैयार करनी है। जितनी सूची बन जाए, 4 पॉइंट मिले 4 लिख लेना, 5 मिले 5 लिख लेना, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब ये वर्कशीट जो है ये मेनली तो वस्तु विनिमय के बारे में बताने के लिए थी कि इस तरीके से पहले आदान प्रदान होता था। पहले 2 लोगों में होता था, फिर मुद्राएं छप गई और अब तो खैर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही था, बाकी मानव पर्यावरण आपने देख ही लिया है कितना है। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू भाई।